हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बहुत समय के बाद हम फिर से आज मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मैं बीच में कुछ गाने डालता रहा था, मसीही गीत भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो मैं मसीही गीत भेजता रहा आपको। और अब परमेश्वर की ऐसी अगुवाई हुई तो मैं आपके सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और हम एक्चुअली क्रिसमस के सीजन के वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे थे, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो बातें हमने सीखी हैं उसी को आगे हम कंटिन्यू कर लें, उसको कंप्लीट कर लें, और उसके बाद हम अन्य बातों की स्टडी करेंगे। तो हमने बहुत सारे लोगों के जीवन को स्टडी किया। हमने एलिशबा और जकरिया को देखा, हमने मरियम को देखा, एलिशबा मरियम की मुलाकात को देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम रखा जाना, और जकरिया का अद्भुत भविष्यवाणी करना, और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म और उसका उद्देश्य। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आखिर यीशु मसीह कौन है, उनकी पर्सनैलिटी क्या सिर्फ मनुष्य होने के लायक है या फिर उससे वो कुछ और है। और हमने देखा कि वो परमेश्वर हैं, और हमने ये भी देखा कि उनके इस पृथ्वी पर आने से क्या बदलाव हुआ। आज हम देखने वाले हैं यूसुफ का जीवन, यीशु मसीह के पिता यूसुफ का जीवन, और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है। तो हमारे सामने कुछ गिने चुने रेफरेंसेस है, जैसे मत्ती 1 उसका 18 से 25, 2 उसका 13 से 15, और आगे हम कुछ और रेफरेंस देखेंगे। छोटा वीडियो है आज का। मत्ती 1 अध्याय और उसका वचन 18 से हम वचन 25 के बीच देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ यूसुफ का जीवन मेरे आपके सामने है। एक स्त्री है जो कुंवारी है, जिससे यूसुफ की मंगनी हुई थी, और जब वो अचानक बताती है कि वो गर्भवती है, और या जब उसे पता चलता है अचानक से कि मेरी जो मंगेतर है या जो मेरी पत्नी है वो गर्भवती है, तो कोई धर्मी व्यक्ति तो यही विचार करेगा कि मैं इसे छोड़ देता हूं, मैं इसे त्याग देता हूं, क्योंकि ये एक अच्छी स्त्री नहीं है। और अच्छी बात तो यह है कि वो धर्मी था, इसलिए वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। तो यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, और एक धर्मी व्यक्ति कैसे सोचता है, वो किसी स्त्री को बदनाम नहीं करना चाहता, और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्योंकि वो धर्मी था, इसलिए वो ऐसी स्त्री से रहना, दूर रहे, ऐसा प्रयास कर रहा था कि मैं ऐसी स्त्री जिसने शायद व्यभिचार किया हो, ऐसा उसको लगता था। पर सत्य तो यह है कि वह पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से गर्भवती थी। लेकिन यह बात यूसुफ को कहां पता थी, और इसी कारण से एक स्वर्गदूत को आना पड़ा यूसुफ के स्वप्न में। और जब वो सो रहा था तो उसने आकर बताया कि जो उस स्त्री के गर्भ में है, मरियम के गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है। और क्योंकि यह धर्मी व्यक्ति था तो इसे यह निर्णय लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कि अब उसे क्या करना है। उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली स्त्री जो है वो यूसुफ की पत्नी है, तो उसने ये विचार किया कि वो उसे अपने पास घर लाएगा। क्या हुआ, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, और एक धर्मी व्यक्ति को पहचान होती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का क्या महत्व है। हालेलुया। और इसलिए उसने जैसा स्वर्गदूत ने कहा था वैसा किया। पर प्रश्न ये उठता है कि दुनिया के हिसाब से कई बार मेरे सामने ऐसी नौबत आती है कि संसार कुछ कहता है, संसार कुछ करता है, और उस अंधी दौड़ में मैं भी शामिल होता हूं, और वचन मुझसे कुछ और कहता है। बाइबल जो है हमको पवित्र रहने की बात करती है, बाइबल हमको जिस प्रकार जीवन जीने की बात कहती है
वो संदेश हमको इसमें मिला हुआ है और संसार कुछ और कहता है। संसार के हिसाब से यूसुफ सोचता था कि यह स्त्री खराब है, इस स्त्री को मेरे जीवन का भाग नहीं बनना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत की बात सुनकर जैसे वो मरियम को अपनाया, क्या मैं अपने जीवन में संसार को देखता हूं और वैसा ही करना चाहता हूं? या जब बाइबल उस वक्त मुझे एक धीमी आवाज देती है कि यहां बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसको सुनता हूं और संसार से दूर भागता हूं जैसे यूसुफ ने किया? संसार के हिसाब से तो वो एक बदनाम होने लायक स्त्री थी और खुद बदनाम हो जाता, और ये अधर्म का काम था कि एक ऐसी स्त्री जो विवाह के पहले गर्भवती हो गई है या विवाह हुआ है और तुरंत गर्भवती हो गई है और उसके पति को नहीं पता, तो फिर ये तो गलत है और संसार के हिसाब से तो इसे त्याग देना चाहिए था। लेकिन जब उस धर्मी को यह पता चला कि यह प्रभु का वचन कुछ और है और वो प्रभु की ओर से गर्भवती है, तो उसने अपनाया। तो जब प्रभु का वचन मुझे मिलता है, प्रभु की बुलाहट मुझे मिलती है, प्रभु की आहट मुझे मिलती है, प्रभु का स्पर्श मुझे मिलता है, प्रभु की आवाज मेरे कानों में आती है, तो क्या मैं उस आवाज के हिसाब से करता हूं? यूसुफ ने अपनी इच्छा को छोड़ दिया। वो चाहता था कि उसे चुपके से त्याग दे, लेकिन वो तुरंत नींद से जागकर दूत की आज्ञा के अनुसार पत्नी को अपने यहां ले आया। वो करना कुछ और चाहता था और उसने किया कुछ और। आप अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं और उसके बाद आप वही करते हैं जो आपका दिमाग कहता है। क्या मैं अपने विचारों को बदलता हूं प्रभु के हिसाब से? हो सकता है मैंने कुछ प्लानिंग की हो सकता है मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया हो, लेकिन जब वो आइडिया पता चलता है कि शैतान की तरफ से है, तो क्या मैं प्रभु की आवाज सुन के उस आइडिया को बदलता हूं? हो सकता है पाप करने का विचार आता हो आपके और मेरे मन में, लेकिन एक धीमी आवाज पवित्र आत्मा परमेश्वर की आती है कि नहीं बेटा, वचन में तो ये लिखा है। तो क्या मैं यूसुफ के समान अपना निर्णय बदल पाता हूं? चुपके से त्याग देने का विचार किया था और उसे अपने घर ले आया, क्योंकि प्रभु की आवाज उसने सुनी और माना। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि उसको विश्वास था कि उद्धार करता है जो पैदा होने वाला है, और इसलिए वो वैसा व्यवहार करने लगा। क्या मैं यूसुफ के जीवन से ये सीख पाता हूं कि मेरा कुछ विचार है, मैंने कुछ प्लान किया, मैंने कुछ डिसाइड किया, मैंने मेरे दिमाग में, मेरे मन में पाप सोचा है, पाप विचारा है, पाप की प्लानिंग की है, लेकिन अगर प्रभु की आवाज मेरे कानों में आती है, तो क्या मैं ये कहता हूं कि नहीं, अब मैं वही करूंगा जो प्रभु कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को बदल दूंगा, मैं अपनी प्लानिंग को चेंज करूंगा। क्या मेरे और आपके दिमाग में ऐसा विचार आता है? दूसरी बात हम देखते हैं कि यूसुफ एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। धर्मी तो था ही, लेकिन वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। कैसे? मत्ती उसका 2 अध्याय वचन 13 से 15 में ऐसा लिखा है, उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। अब यूसुफ के जीवन को आप देखिए, उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस बालक को हेरोदेस मारने पर है, तो इसे लेकर मैं कहां जाऊंगा? मिस्र जाऊंगा, क्योंकि प्रभु की ऐसी आज्ञा है, प्रभु के दूत ने ऐसा कहा है, और इसलिए मैं वैसा करूंगा। तुरंत रात ही को उठा। क्या मेरे जीवन में यह आज्ञाकारिता है? प्रभु ने कुछ कहा और मैं तुरंत उस काम को करूंगा, या मैं उस काम में समय लूंगा, मैं लाग लपेट करूंगा, मैं अपनी आलस को उस आज्ञाकारिता के बीच में आने दूंगा? यूसुफ के जीवन से हम एक अद्भुत आज्ञाकारिता को देखते हैं। वो रात को उठता है, एक छोटा बच्चा है, उसकी माता है, और उसने उस बच्चे को जना है। बच्चा हो सकता है जो है वो इतने नाजुक हालात में हो, और उसकी माता जो है वो उसे चलने में तकलीफ हो, उसे मूवमेंट में तकलीफ हो, लेकिन यूसुफ ने यह देखा कि प्रभु की आज्ञा है और इस बालक को बचा के रखना है, इसलिए कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी हमारे लिए आरामदायक, हमारे लिए सुविधाजनक जो बातें हैं उसे छोड़ते हुए हम वो करेंगे जो प्रभु ने कहा है। हालेलुया। क्या आपका, मेरा मन ऐसा है, और क्या ऐसी आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन में है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ का जीवन मेरे और आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। अपने विचारों को, जो मैंने प्लान किया था,
गलत हो, सही हो, आपके बुद्धि से जो भी हो, लेकिन अगर प्रभु ने कुछ और प्लान किया है और वचन कहा है, तो क्या आप अपनी प्लानिंग को बदलते हैं? या जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूं? कई बार एक धीमी आवाज मेरे पास आती है, और अक्सर जब हम प्रभु से दूर जाने की परिस्थिति में होते हैं, एक धीमी आवाज मेरे कान में आती है, जैसे वो स्वर्गदूत स्वप्न में आकर यूसुफ से कहा, लेकिन यूसुफ ने प्लानिंग बदल लिया। उसने वही किया जो प्रभु ने कहा, और हम वो करते हैं जो हमें शैतान कहता है और जो हमारा मन कहता है। हम प्रभु का वचन सुनते तो हैं, लेकिन उस धीमी आवाज को पवित्र आत्मा परमेश्वर की सुन के रिजेक्ट कर देते हैं। क्या मेरा जीवन ऐसा है? और अगर है तो सवाल है मेरे और आपके जीवन में कि आपको यूसुफ से सीखना चाहिए। इसलिए वो यीशु मसीह जैसे परमेश्वर जो उद्धार करता है, जिसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया, हमारे इस पूरे जगत का उद्धार किया, उसके पिता कहलाने का अवसर मिला, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये किस हद तक आज्ञाकारी व्यक्ति है और किस हद तक धर्मी व्यक्ति है। एक और बात, परमेश्वर ने यूसुफ की बातों का ध्यान भी रखा। एक बात आप देखते हैं मत्ती 2 का 19 से 23 में, यहां इस प्रकार लिखा है, हेरोदेश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल में चला जा, क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। यही तो यूसुफ सोच रहा था कि भाई उसके मरने तक वो वहीं रहा, तो अब वो फिर से स्वप्न में दर्शन मिला कि भाई अब इजराइल तो वापस चले जा। यूसुफ स्वप्न में उसे ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो बालक को मारना चाहते थे वो मर गए हैं। और यूसुफ उठा, बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेश की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा, और फिर स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। अब देखिए, एक धर्मी व्यक्ति जब डरता है तो परमेश्वर उसके मन के मुताबिक उपाय भी करते हैं। पहले परमेश्वर ने कहा इजराइल देश को चला जा, देश में चला जा, तो इजराइल देश में जहां हेरोदेश का सिंहासन था, वहीं उस सिंहासन पर उसके बेटे अरखिलाउस ने और उस राज्य को संभालने का निर्णय लिया था। वो उसके राज्य पर राज सिंहासन पर बैठ रहा था, तो यूसुफ डर गया। लेकिन जब एक धर्मी व्यक्ति का मन घबराता है और डरता है, तो परमेश्वर उसके लिए उपाय करते हैं। और फिर क्या लिखा है, फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया। तो क्या आप एक ऐसे धर्मी व्यक्ति हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मेरे मन में कोई चिंता है, कोई विचार है, तो परमेश्वर मेरे लिए दूसरा ऑप्शन, उपाय सोच के रखा। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 10 का 24 इस प्रकार मेरे और आपके लिए कहता है, एक धर्मी व्यक्ति जब सोचता है और जब वो कुछ विचार करता है, तो परमेश्वर उसके सोच और विचार को भी ध्यान रखते हैं। नीति वचन 10 और उसका वचन 24 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। हालेलुया। अब धर्मी डर रहा था, तो उसकी लालसा पूरी हुई। उस डर से परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया। और दूसरी बात, भजन 25 का 12, एक बात और इसी बात के सपोर्ट में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसका वचन 12 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। तो यूसुफ जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और जब वो अचानक घबराने लगा, फिर से उसी इजराइल के राज्य में हेरोदेश के बेटे अरखिलाउस के राज्य में जाने से, तो परमेश्वर ने उसे उसी मार्ग पर चलाया जिससे वो प्रसन्न है। और परमेश्वर ने कहा, तू गलील के नासरत नगर को चला जा। और इससे हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के मन का भी ख्याल करते हैं। और जब वो भयभीत हुआ, तो परमेश्वर ने उसके लिए नया रास्ता निकाला। हालांकि पहले एक आज्ञा हो चुकी थी कि तुझे इजराइल में जाना है, लेकिन जब वो भयभीत हुआ, तो स्वप्न में एक और चेतावनी पाई कि तुझे गलील के नासरत में जाना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के मन की और उसके विचारों की चिंता करते हैं। तो मेरे और आपके जीवन के लिए शिक्षा है, क्या यूसुफ के समान मैं अपने प्लानिंग को बदल सकता हूं परमेश्वर के लिए? अपने चाहे मैंने गलत करने का सोचा हो, परमेश्वर का वचन मिला, बाइबल की कोई बात याद आई, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज सुनी, क्या मैं अपने निर्णय को चेंज करूंगा?
अगर परमेश्वर की आज्ञा मेरे जीवन में आ रही है तो क्या मैं तुरंत उस आज्ञाकारिता के लिए दौड़ूंगा? क्या वो आज्ञाकारिता मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, या वो कहीं ठंडे बस्ते में चले जाएगी कि देखेंगे आज कल परसों जब मन करे तब फॉलो करेंगे? क्या तुरंत यूसुफ के समान जैसे वो रात को उठा और मिस्र जाने की तैयारी करने लगा, क्या आप तुरंत आज्ञाकारिता के लिए इच्छुक हैं? और यदि आप ऐसे धर्मी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपके मन का भी ख्याल करेंगे, आपके चिंता और भय को भी परमेश्वर देखेंगे और उससे भी आपको नजात देंगे, यदि आप ऐसे धर्मी व्यक्ति हैं तो, जैसे उन्होंने यूसुफ को दिया था। प्रभु आपको आज के इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आशा है कि हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।